कोर्स। अभी तो सब लोग बीएड वगैरह करते हैं, लेकिन उस टाइम हम भी उस टाइम मैं दे रही थी एमए का 2024 में, जिससे लोगों को कुछ सिखा पाऊँ कि नहीं, अगर आपके हस्बैंड या फिर आप किसी कारण बस घर के बाहर नहीं जा सकते हो तो आप अपने घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी मैं नहा धोआ कर रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली नहाई थी सुबह 9 बजे, रेडी हुई हूँ 11 बजे या फिर 11:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था, क्योंकि सुबह नहाने के बाद ऐसे ही टी शर्ट वगैरह, और हमेशा ना टी शर्ट वगैरह अच्छा नहीं लगता, कभी कभी लगता है कि थोड़ा तैयार व्यार हो जाओ। लेकिन मेरा बेटा यहाँ लग रहा है ब्लॉगिंग नहीं करने दे। कहाँ जा रहे हो? दरवाज़ा बंद है, अंदर आ जाओ। तो अभी मैं सोची कि शरारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, और मौसम भी कभी ठंड कभी गर्मी कभी धूप कभी बरसात ऐसे हो रहा था। तो ये है मेरा शरारा। ओहो। तो गाइस एक नज़र बच्चे पे है और एक नज़र कैमरे पे। तो काफ़ी टाइम से ये शरारा मैं वेयर नहीं की थी, और ऐसे ही न्यू का न्यू ही है, देख सकते हैं एकदम पूरा। तो अभी कहीं आते जाते तो है नहीं, इसको मतलब डिज़ाइन पुराना हो गया तो मार्केट भी नहीं जा सकते इसको पहन के, कहीं शादी वगैरह में भी नहीं पहन सकते। इसलिए अब सोचती हूँ कि घर पे ही कभी कभी वेयर कर लूँ, ताकि थोड़ा सध जाए सारे ड्रेस। और अभी चोटी आज बनाएगा, जितना ज़्यादा गर्मी लगता है ना खुले बाल से, एक तो प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल का प्रॉब्लम, दूसरा और दूसरा जो हेयर फॉल का रीज़न होता है वो हमारे बच्चे ही होते हैं, पूरा दिन मेरा बाल ही उखाड़ते रहते हैं। इसलिए आज हम कंघी की, ऑयलिंग तो नहीं किए हैं बट कंघी किए, मतलब कंघी करके अच्छे से चोटी वगैरह कर ले, ताकि गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगे। और आद्रा नक्षत्र जो है वो चढ़ चुका है, तो कौन मतलब किसके किसके यहाँ कल से स्टार्ट हुआ है, तो सब लोग ऐसा मतलब मम्मी बोलती है कि एक चढ़ते टाइम और एक उतरते टाइम बनाना चाहिए। तो कल मैं सोच ही रही थी, लेकिन कल हो नहीं पाया। और बनाऊँ भी क्या, पापा का शुगर लेवल जो है वो थोड़ा हाई हो चुका है, तो वो भी बनाना थोड़ा अजीब ही लग रहा है कि मतलब बनाऊँ भी तो वो खा ही नहीं पाएंगे मीठा चीज़, उनको अभी एकदम मना है, दवा वगैरह चल रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब बनाना तो पड़ेगा ही, ऐसे बोल के देखेंगे कि 1-2 चम्मच ही थोड़ा सा खा लें। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं अपने काम का, जो कि कल ही परसों कमेंट आया था कि दीदी आप अपने स्टडी के बारे में ब्लॉग बना। तो भाई मेरा स्टडी अभी स्किप हो चुका है, प्रेगनेंसी जब कंसीव की थी तभी से मैंने स्किप कर चुका है। हाँ, मैं कहाँ तक पढ़ी लिखी हूँ कितनी डिग्रियाँ मेरे पास है, कहाँ कहाँ से किया, कैसे किया, वो सब चीज़ आज मैं आपको अपने ब्लॉग के थ्रू बताती हूँ। तो अपना स्टूडियो रूम ऊपर बनाया है और ब्लॉग यहाँ बेडरूम से करना पड़ता है, तो बच्चे के लोग को बार बार ऊपर नीचे जाने का मन नहीं करता है गाइस, इसलिए यहाँ भी बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा ही आ जाता है, इसलिए यहीं पे ज़्यादातर बैठते हैं। और यहाँ पे बच्चा मेरा खेलते भी रहता है सामने, वहाँ पे देख रहे हैं सामने खेल रहा है, और यहाँ पे हम मतलब ब्लॉग भी कर रहे हैं, तो अच्छा है कि नज़र के सामने रहता है, वरना छोटा बच्चा इधर उधर गिर जाएगा। तो चलिए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने शादी के टाइम से। भाई जब मेरी शादी हुई थी तब मैं ग्रेजुएशन यानी कि बीए पार्ट 1 में थी। मेरी शादी के साल ही मतलब उसी साल मैंने एग्ज़ाम दिया था पार्ट 1 का, ग्रेजुएशन का। बिना ग्रेजुएशन के ही मेरा शादी हो गया था। एक्चुअली वो उम्र ही था पढ़ने का, और मतलब भैया का शादी एकदम जॉब होने के बाद रोज़ रोज़ लड़की वाले आते थे हर संडे को, तो पापा मम्मी सबका ऐसा कहना था। हमारे यहाँ होता है ना कि बहन अगर छोटी भी है तो उसकी शादी जो है वो पहले कर दी जाती है, तो इसलिए सबका था कि नहीं एक ही है। तो सबका मतलब था, मम्मी पापा का, सबका, भैया का कि नहीं, सबका सोच यही था कि पहले कर दे। तो शादी मेरा और मेरे भैया का साथ में ही हो रहा था, बस 1-2 दिन का गैपिंग है। मेरा 10 को है, भैया का 12 को है, लेकिन सारे जो भी रिचुअल होते थे वो साथ साथ में ही होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ जोड़ा शादी चलता था। तो उसी मतलब जून में शादी हुआ था, और मार्च अप्रैल में ही तो एडमिशन वगैरह होता है। तो मैं पार्ट 1 का फॉर्म भर दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ससुराल वाले इतना मुझे मतलब स्पेशली मेरे हस्बैंड पढ़ने में इतना सपोर्ट करेंगे। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अगर गलती हुई है, चूक हुई है पढ़ाई में, तो वो मुझसे ही हुई है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती है कि नहीं हो पाता है। तो लेकिन उनके तरफ से फुल सपोर्ट था, चाहे वो पैसे से हो या फिर घर के कामों को लेकर के हो या फिर हर चीज़ में हो। तो पढ़ाई के लिए तो उनका भाई हमेशा सपोर्ट रहा है। तो पार्ट 1 में जब थी तो शादी हो गया, और नवंबर के टाइम मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन का। तो भाई उसी टाइम किसी ने मना नहीं किया,
मैं हमेशा सुबह सुबह उठ के अपना पढ़ाई वगैरह करते रहते थे। खाना बनाने का इतना कोई प्रेशर वगैरह नहीं था, क्योंकि देखिए जॉइंट फैमिली रहता तो ज़रूर होता, लेकिन अकेले थी तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ा। ऐसा नहीं, सबको ससुराल में थोड़ा बहुत ताना सुनना ही पड़ता है कि भाई पढ़ने लिखने आई थे, शादी क्यों की, इसके पेरेंट्स शादी क्यों किए। तो हर किसी का होता है, सबको थोड़ा बहुत सुनना ही पड़ता है। मुझे भी सुनना पड़ा कि सारे काम करने के बाद पढ़ना है। भाई तो इतना काम करने के बाद आदमी थक जाता है, कहाँ से पढ़ाई कर पाएगा। बट जितना मुझसे हो पाता था उतना मैं करती थी। और नवंबर में मेरा जो एग्ज़ाम था वो मैं ससुराल से ही देती थी। और आप लोग को पता होगा कि 3 घंटे पेपर देने के बाद घर पे आकर रोटियां भी बनाना पड़ता था। तो मुझे रोना भी आता था, क्योंकि मैं एक भी एग्ज़ाम नहीं देती थी। हाँ, एग्ज़ाम के टाइम हस्बैंड बोलते थे कि तुम मायके चले जाओ, लेकिन मैं मायके भी नहीं जाती थी। हाँ, फर्स्ट टाइम तो नहीं बोला गया था, पार्ट 2 का जब एग्ज़ाम आया या फिर थर्ड का किसी एक चीज़ का एग्ज़ाम था, तब बोला गया था कि मायके चले जाओ, इतना थकान महसूस हो रहा है तो वहाँ पे आराम से एग्ज़ाम दे लेना, उसके बाद वापस चले जाना। मुझे लगता था यार सिर्फ शाम को आके खाना बनाने के लिए मायके क्यों जाएं थोड़ा बहुत थक ही जाएंगे ना। लेकिन होता था। हाँ, लेकिन रोटियां बनाते टाइम थोड़ा ना थोड़ा रोना आता था। 3 घंटा एग्ज़ाम देख के आओ, फिर उसके बाद रोटी वगैरह बनाओ, तो कभी कभी मन लगता था कि यार ये पढ़ाई लिखाई छोड़ ही दे, अब बस घर संभाले। और प्रेगनेंसी भी कंसीव कर लिए थे 2019 में ही फर्स्ट प्रेगनेंसी था, तो नहीं 18 में था। तो ग्रेजुएशन करते करते ही मेरा जो है वो फर्स्ट बेबी हुई थी, मेरी बेटी। तो उसके बाद से मेरा मतलब पढ़ाई चलते रहा, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दिया। ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट करने के बाद मैं 1 साल गैपिंग रखी, और फिर मैं क्या बताऊँ यार फिर बीच में डीएलएड का जो होता है कोर्स, अभी तो सब लोग बीएड वगैरह करते हैं, लेकिन उस टाइम डीएलएड के बारे में कोई नहीं जानता था, जिसको जूनियर टीचर का ट्रेनिंग वगैरह बोलते हैं। शायद सबको नहीं पता होगा, लेकिन मैंने किया। तो हस्बैंड बोले कि मतलब मेरा जो पढ़ाई का डिसीजन था वो स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड ही रहते थे कि तुमको क्या करना है नहीं करना है, वो मतलब वही बताते थे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि क्या करना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, या फिर ग्रेजुएशन करते करते भी कुछ कर लेना चाहिए। तो शादी से पहले मैं 1 साल का मतलब 1 साल तक क्लास वगैरह जाती थी जनरल कॉम्पिटिटिव का, लेकिन इतना आसान नहीं होता जनरल कंपटीशन में आप घुस जाओ और इतनी जल्दी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए, तो इतना आसान नहीं होता। लोग 5-5 साल 8-8 साल 10-10 साल मेहनत करते हैं, तब जाके आज गवर्नमेंट जॉब सबको मिल रहा है। तो भाई 1 साल में क्या ही होगा, 1 साल तो आदमी को सिलेबस समझने में ही और उतना मतलब दिमाग में घुसते ही सोचता है आदमी कि नहीं भाई ये चीज़ ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे जॉब होगा, ऐसे पढ़ेंगे। और 6 महीना तो आदमी यही सोचता है कि ये चीज़ नहीं होगा, इसमें चले जाए, ये नहीं होगा, उस लाइन पर चले जाए। तो यही सब करते करते शादी भी हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, बीच में डीएलएड भी किया, जो कि 2 साल का ट्रेनिंग था। तो उसमें तो भाई एकदम मेरी सासू माँ का ज़्यादा सपोर्ट रहा होगा, क्योंकि सैटरडे संडे ससुराल से मुझे सुबह के 5 बजे ट्रेनिंग में जाना होता था। तो मतलब मेरी मम्मी को ना, सासू माँ को ना समझ में नहीं आता था कि ट्रेनिंग क्या होता है। उनको लगता है कि जॉब के लिए ट्रेनिंग चल रहा है, लेकिन वो पढ़ाई डिग्री के लिए ट्रेनिंग चलता है। तो उनको लगता था कि ट्रेनिंग हो रहा है तो जॉब हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं उनका मन में था कि मेरी जो छोटी बहू है वो कुछ काम करे, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। पता नहीं कि उनको लगता था कि मैं करूँगी, और उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ बन जाऊँ, या फिर टीचर, या मतलब जो भी हो, लेकिन उनका इच्छा था। क्योंकि मेरे घर में, मेरे ससुराल में अगर लेडीज़ में देखा जाए तो जो भी है मेरी ननद जेठानी जो भी है, वो लोग ज़्यादा कभी पढ़ लिख नहीं पाए। जो भी है मतलब 10th का ही मतलब डिग्री वगैरह होगा सबके पास, और वो भी बस नाम के लिए है, वो नॉलेज वगैरह कुछ है नहीं। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले उन लोगों ने पढ़ाई की, 15-10 साल पहले, तो भाई क्या ही माइंड में रह पाएगा सबका। तो वो लोग घर और पति संभालने, बच्चे संभालने में हो गए। मेरा अभी का जनरेशन क्या है ना, कि अभी के जनरेशन में ससुराल में कोई भी नहीं रोकता टोकता है पढ़ने के लिए, और स्पेशली अब तो हस्बैंड ही सबके इतना सपोर्टिव हो गया है कि भाई कोई लड़की को आगे बढ़ने के लिए रोक ही नहीं सकता। अब कहीं ना कहीं लड़की पीछे खुद अपनी वजह से रह पा रही होगी। हाँ, 10% ऐसे होंगे हस्बैंड, भाई मैं सबको नहीं बोल रही हूँ कि सबके हस्बैंड अच्छे ही होते हैं, लेकिन 90% मैं यही देख रही हूँ कि सबके हस्बैंड जो है वो अभी फुल सपोर्ट करते हैं, चाहे जो भी हो, वीडियो के मामले में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, या फिर ड्रेस वगैरह पहनने में हो। तो मुझे तो मैंने देखा है भाई। तो साथ में डीएलएड किया, फिर उसके बाद बीच में मैंने पढ़ाई स्किप किया, सेकेंड बेबी कंसीव किया। तो फिर मुझे लगा कि फ़र्स्ट बेबी खोने के बाद मुझे लगा कि मेरा बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई से। तो मैंने अपना पढ़ाई एकदम से बंद कर दिया 2 साल, बिल्कुल भी कोई कोर्स मतलब बुक वगैरह खोलना ही बंद कर दिया। बस
पूरा टाइम मैं अपने घर का काम करती, अपने बच्चे के बारे में, प्रेगनेंसी पे ध्यान देती, सब चीज़ हो रहे। हाँ, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने एक बार फॉर्म अप्लाई किया था एमए के लिए, जो कि एंट्रेंस, मैं सोची कि एग्ज़ाम दूंगी, लेकिन जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करने ही वाली थी, एक तो डेट ख़त्म हो गया, दूसरा मेरा बच्चा बीमार हो गया। तब तो मेरे माइंड से एकदम पढ़ाई लिखाई का सवाल, मतलब क्या दिमाग से एकदम निकल चुका था कि कुछ आगे अब कर भी पाऊँगी। मतलब एमए करना मेरे लिए बहुत बड़ा बात हो गया, क्योंकि टाइम नहीं था। 2 साल बीच में गैपिंग कर लिया, तो बुक खोलने का मन ही नहीं करता। जैसे बुक्स देखती वैसे ही नींद आने लगता था। फिर बच्चे के ऊपर पूरा फोकस किया, फिर बच्चा बीमार हुआ जैसे तैसे, फिर अपने आप को संभाला। सेकंड बेबी होने के बाद फिर उसके बाद मतलब सासू माँ भी चली गई, फिर बहुत कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव आया, ऐसा आया, मतलब फिर लगा कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। फिर बस पूरा टाइम सो रो, सर दर्द, बदन दर्द, मतलब जितना तकलीफ़ है ना बस मेरे जीवन में आ चुका था। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं पीजी कंप्लीट कर पाऊँगी। फिर जाके मैंने एडमिशन लिया। सबसे पहले मैं एडमिशन ली ब्लिस का कोर्स की, जिसको सब लोग लाइब्रेरी साइंस का कोर्स वगैरह बोलते हैं। तो ब्लिस में एडमिशन लिया, उससे इंग्लिश भी करते हैं सब। ये हो गया ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, उसके बाद एमए लेवल का भी लोग करते हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश नहीं किया, ब्लिस किया। तो हस्बैंड ने बोला कि ये चीज़ अच्छा है लड़कियों के लिए भी, तो तुम वो कर लो। फिर मुझे भी इंटरेस्ट थोड़ा सा लगा पढ़ाई में। मुझे लगा कि भाई अब कितने दिनों तक डिप्रेशन में रहूँ। थोड़ा थोड़ा जैसे ही मेरा दिमाग जो है वो लगा कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, जब जीना है तो कुछ करना चाहिए, वरना मर ही जाना चाहिए। मेरा दिमाग में बस यही चल रहा था, या तो मर जाओ या फिर सबको जी के दिखा दो कि इतना दुख झेलने के बाद तुम कर सकती हो। फिर धीरे धीरे मुझे ब्लिस का कोर्स पर्सनली बताऊँ तो लाइब्रेरियन वाला जब मैं कोर्स किया तो बहुत अच्छा लगा। बुक्स वगैरह पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट मैं लेने लगी, बहुत अच्छा लगा। तो उसमें भी जब मैं पास कर गई, फिर उसके बाद मैं सोची कि नहीं अभी भी कुछ करना है। फिर मैंने एमए के लिए अप्लाई किया फॉर्म, तो उसमें भी हो गया कि नहीं रोज़ कॉलेज जाना है भाई। तो ससुराल से क्या होता है ना कि रोज़ कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, वो भी एक बहू के लिए। सासू माँ के जाने के बाद ससुर जी का देखभाल होता था। बच्चे तो नहीं थे उस टाइम, लेकिन ससुर जी थे, तो मतलब हो नहीं पा रहा था। एक तो गली का माहौल है हमारा, तो पर डे जाना ना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो कॉलेज वगैरह तो मैं पर डे नहीं जा पाती थी। हाँ, जिस दिन ज़रूरत होता था, जिस दिन क्लास अटेंड करना एकदम से इम्पॉर्टेंट होता था, उस दिन मैं जाती थी। और बाकी ससुराल मतलब कॉलेज में बताया अपने मैम को कि मैम पर डे नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि ससुराल एकदम से गांव में है। रोज़ निकलना, अकेले निकलना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। निकलने से तो चलो भाई हस्बैंड रोज़ ड्रॉप नहीं कर सकते थे, और अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है कि बहू अकेले जा रही है पढ़ाई करने। अभी के जनरेशन में जा सकती हैं, लेकिन गांव में थोड़ा होता है ना कि भाई मतलब आपके अपने घर वालों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे घर वालों को फ़र्क पड़ेगा कि यार इस घर की बेटियां तो निकली नहीं, बहू निकलने लगी पढ़ने के लिए। इन सब के कारण थोड़ा सा हस्बैंड ने बोला कि जितना हो सके तुम घर से ही मतलब जो भी है किया करो, अच्छा रहेगा, जब ज़रूरत पड़ेगा तब जाना। तो कभी भाई के साथ, कभी पति के साथ, जब भी जिस दिन भी ज़रूरत पड़ा मैं जाती। ऐसे कर के 4 सेमेस्टर का मैंने एग्ज़ाम एकदम अच्छे से दिया। फिर पूरा जब पीजी कंप्लीट किया यानी कि एमए, उसके बाद भाई अभी भी पढ़ने का इच्छा हो रहा है। तो पीजी कंप्लीट का सबसे मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब था? 6 जनवरी को था शायद, 6 जनवरी या हाँ जनवरी ही था, क्योंकि जब मैं अम्बाला गई थी, एक सेकेंड गाइस, तो जब मैं अम्बाला जाने वाली थी वही एग्ज़ाम का जिक्र हो रहा था कि फ़ाइनल एग्ज़ाम है, छूट जाएगा तो फिर वीडियो वगैरह। तो मुझे था कि नहीं, वीडियो में भी मैं थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी। रील वगैरह तो मैं बनाने लगी वही जब एमए कर ही रही थी, तभी लास्ट टाइम 2022 में ही स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे रील में भी इंटरेस्ट होने लगा कि नहीं रील भी कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए बना लेना चाहिए। तो उस टाइम भी बहुत सारे लोगों को मतलब इतना सुनना पड़ा कि भाई ये पढ़ाई करेगी कि वीडियोस बनाएगी। तो मैंने भी सोचा कि भाई जिसको भी बोलना है वो बोलने दो, मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ पढ़ के, वीडियोस बना के, जो भी मुझे करना है मैं अपने पसंद का करी हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए। पड़ोस के हिसाब से और ससुराल वाले ननद जेठानी ये सब के हिसाब से मैं नहीं चलने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी लिया, क्योंकि आपको वैसे ही जीना था। ना ही पढ़ाई लिखाई करनी थी, दूसरों के घर में चुगलियाँ करनी थी, ना ही अपने पे ध्यान देना था, ना ही कुछ। बस लगा था कि बस झाड़ू पोछा बर्तन करो, दूसरे के घर में आग लगाओ, बस यही सब करना था। तो भाई आपने किया, हम
से नहीं हो पाएगा भाई, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो मैं हमेशा से 1-2 साल मैं भी इन्हीं सब चीज़ों में उलझी रही, मतलब सबके साथ गप्पे मारना, बैठे रहना। लेकिन इन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि अगर मैं बुक पे या फिर मोबाइल पे, दोनों चीज़ में से अगर मैं एक भी चीज़ पे ध्यान देती ना, तो अभी तक मैं अपने सपनों तक पहुंच चुकी होती। लेकिन कोई नहीं, देर से सही दिमाग खुल गया मेरा कि कहाँ मुझे टाइम देना चाहिए। तो गाइस बीच बीच में ब्लॉग जो है वो स्किप करना पड़ रहा है, बाबू थोड़ा इधर उधर चला जा रहा है तो उसको भी ध्यान देना ज़रूरी हो रहा है। तो ऐसे करके अभी एमए तो कंप्लीट कर लिया, वही सब जो डिग्रियाँ वगैरह निकालना है, माइग्रेशन जो अभी देख रहे कॉलेज में थोड़ा दौड़ भाग कर रही हूँ जाके तो वही सब करना है। और मेरे कॉलेज के बारे में तो सब लोग को लगभग पता ही होगा। जब मैं इंटर में थी तो बीडी कॉलेज से ही की, उसके बाद ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ, मायके के पास था वो कॉलेज, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन तो मायके से ही लिया था, तो वहीं से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उस कॉलेज में एमए होता नहीं था, तो फिर अरविंद महिला कॉलेज से एमए किया। ब्लिस का कॉलेज का नाम नहीं याद है, वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो वहाँ बहुत कम आना जाना होता था। डीएलएड वगैरह के डीएलएड का जो ट्रेनिंग वगैरह होता था वो सिटी से होता था, मारवाड़ी स्कूल से, तो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होता था, तो वहीं पे जाना होता था। और हर सैटरडे संडे में जाते थे ट्रेनिंग में, सुबह 5 बजे और फिर दोपहर को आती तो सुबह 5 बजे खाना बनाने का टाइम भी नहीं मिलता था, तो मम्मी जी हेल्प कर देती थी, तो वो सैटरडे संडे मतलब संभाल लेती थी कि नहीं भाई बहू जा रही है तो थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहिए। लेकिन घर में तकलीफ़ थी बहुत लोगों को कि भाई इसकी सासू माँ खाना बना के दे रही है, इतनी बूढ़ी है फिर भी। हम लोग को तो ऐसा नहीं भाई, तो आप लोगों ने उस टाइम का काम किया होता तभी तो मतलब मिलता ना। तो अभी मैं डिग्रियां वगैरह सब चीज़ निकाल रही हूँ, क्योंकि कॉलेज में ऐसे पढ़े रहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। अभी बाबू थोड़ा बड़ा हो जाए फिर उसके बाद मैंने कुछ सोच के रखा है, अभी बताऊँगी नहीं लेकिन कुछ सोच करके रखा है। बीच में मैं बताती हूँ कि 6 मंथ, हाँ लगभग 6 महीने मैंने बीपीएससी का तैयारी किया। वो मेरा ड्रीम नहीं था गाइस, बिल्कुल भी मेरा ड्रीम नहीं था। वो जो सपना था मेरे हस्बैंड का और मेरे भाई का था, ठीक है। मुझे आज भी याद है, मेरे हस्बैंड जब 2017 या 18 ऐसे ही था, मतलब शादी के कुछ महीनों बाद वो आए और वो बोले कि मैं बीपीएससी का तैयारी करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने उन्हें मना नहीं किया था, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी, बच्चे की ज़िम्मेदारी, मम्मी जी को कैंसर था, तो घर की ज़िम्मेदारी इतना उनके ऊपर चढ़ा कि वो अपना भी पढ़ाई वगैरह जो है वो भूल चुके थे। पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं था, टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे थे, तो वो छोड़ दिए। फिर उन्होंने ही मुझे बोला कि तुम ये चीज़ करो ये नहीं पता है कि उनका सपना था, लेकिन मुझे पता था कि उनको अच्छा लगता है थोड़ा सिविल सर्विसेज का जॉब अगर हो जाए तो भाई अच्छा ही रहता है, कितना प्राउड फील होता होगा। तो 6 मंथ मैंने किया क्लास, यहाँ तक कि वो मुझे यहाँ तक पता नहीं आदत हो गया, तो उन्होंने मुझे परमिशन दिया था अलग रहने के लिए कि भी, जबकि मैं ससुराल में अलग ही रहती थी, बट फिर भी उन्होंने बोला कि तुम एक पर्सनल रूम ले लो अपने भाई के साथ, क्योंकि मेरा भाई जो अभी मिसिंग है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। तो हम लोगों ने सोचा कि गाँव से थोड़ा सा दूर हट के एक रूम लिया जाए और ऑनलाइन ही क्लास किया जाए, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि दिल्ली जाएँ और वहाँ पर IAS एकेडमी ज्वाइन करें। लेकिन वहाँ पे था ना कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा जाना तो मतलब हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा कि भाई चली जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं अकेले रहूँगा। और मुझे भी लगा कि नहीं यार, अकेले मतलब वहाँ पे चली जाऊँगी तो यहाँ पे इनका देखभाल कौन करेगा। तो वो मुझे इतना तक परमिशन दिए कि तुम ससुराल में रहोगी तो भाई तुम पूरा टाइम झाड़ू पोछा बर्तन ये सब में मतलब बहुत ज़्यादा उलझ जाती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं भी कोई भी चीज़ इधर उधर दिखता है ना तो मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता। मुझे लगता है कि एकदम रूम पूरा सेट होना चाहिए, उसके बाद ही मैं पढ़ाई करूँगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि रूम ले लो और तुम अपने भाई के साथ, दोनों भाई बहन साथ में रहना। तो मैं बोली कि ठीक है, मेरा सामान जो है वो आप रूम में दे दीजिएगा। तो वो बोले सामान किस बात का, भाई स्टूडेंट हो तो थोड़ा स्टूडेंट लाइफ जिया करो, ड्रेसिंग टेबल बेड वगैरह कुछ नहीं जाएगा, इतना सजना संवरना नहीं है कि ड्रेसिंग टेबल तुमको चाहिए। संडे के दिन तुम सिर्फ अपने घर पे चले आना, बाकी 6-7 दिन जो भी रहेगा हफ्ते में वो तुम अपना पढ़ाई पे फोकस करना। तो सासू माँ के जाने के बाद कहा था, तो मैं सोची कि सासू माँ भी नहीं है, ससुर जी भी अब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, तो पति का ख्याल कौन रखेगा भाई, उनको खाना कौन बना के देगा। तो यहाँ तक वो बोले कि मैं खाना खुद बना के खा लूँगा, मेरी चिंता मत करना, तुम लोग बस खाना ज़्यादा पूजा पाठ में मत ध्यान लगाना, वरना तुम 1 घंटा पूजा करोगी, 2 घंटे तुम अच्छे से रेसिपी बना के खाओगी। ऐसा नहीं, सिंपल सा खाना बनाओ सुबह शाम, बस 8 से 10 घंटे बस पढ़ाई करो,
तो मुझे लगा कि नहीं यार, घर से दूर, फिर इनका केयर, बस इनका थोड़ा बहुत चिंता था, वरना जाने में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पास में ही रहना था, पटना में ही रहना था। तो फिर वो मैंने मना कर दिया रहने के लिए। और उसके बाद भाई भी घर छोड़ के चला गया, तो और भी नहीं अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे ऑनलाइन क्लास दिलवाया। इन्होंने मतलब सिर्फ पैसे दिए, जो ऑनलाइन क्लास वो मैंने अपने फ्रेंड के साथ उससे पूछ के लिया कि कोई क्लास वगैरह अगर तुम कर रही हो तो कुछ थोड़ा मुझे भी सजेशन दे दो भाई। तो वो मुझे एक क्लास के बारे में बताई, जो कि बहुत अच्छा क्लास था। तो फिर वो मैंने क्लास परचेज़ किया, और उसमें सुबह 9 बजे से लगभग क्लास होता था और शाम के 4 बजे तक होते थे। भाई 6 घंटे का क्लास, 7 घंटे का भी कभी कभी होता था, और कभी कभी तो 8 घंटे हो जाते थे। बीच में बस 10 से 15 मिनट का ब्रेक टाइम मिलता था, और 12:30 बजे तक जब टीचर लोग लंच करने जाते थे तो बस वही 15 से 20 मिनट, या फिर अगर लंच के टाइम कभी कभी 1:30 बजे के आसपास मुझे छुट्टी मिलती थी। तो सुबह मैं क्या करती थी कि 7 बजे उठ के जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह बना के खाना वाना तो दोपहर में बनाती थी। तो क्लास कुछ दिन तक मैंने वैसे फ़ॉलो किया, लेकिन बहुत ज़्यादा थक जा रही थी कि नहीं भाई, 3 टाइम खाना बनाओ, फिर 8 घंटे पढ़ाई करो क्लास का, तो उसके अलावा सेल्फ स्टडी भी चाहिए। और स्टार्टिंग में एकदम जो होता है ना, सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा था। इतने दिनों के बाद पढ़ाई वगैरह स्टार्ट किया, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब इतना अच्छा लगने लगा ना पढ़ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। काम करने के ध्यान ही नहीं जाता था। काम करने का मैं सोचती थी कि नहीं भाई, मैं शाम को करूँगी या फिर दोपहर का खाना मैं सुबह में ही बना लेती थी। एक ही बार सुबह में दाल चावल वगैरह बना लिया, तो पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा। हस्बैंड भी देख रहे थे कि हाँ चलो भाई, अपना मन लगा रही है तो डिस्टर्ब नहीं करते। फिर उन्होंने सोचा कि मेड रख देते हैं, तो उन्होंने कुछ महीनों के लिए मतलब बोले कि जब तक तुम्हारा क्लास चलेगा तब तक तुम मेड रख लो तो अच्छा रहेगा। हम लोग खाना बनाने वाले के लिए भी ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे मिलती नहीं है गाइस खाना बनाने के लिए। तो हम लोग सोचे कि चलो भाई, मेड से ही काम चलेगा, कम से कम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े हो जाएंगे तो मेरा कुछ हेल्प हो जाएगा। तो उसके बाद मेड वगैरह रहने लगी, तो क्लास पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस की। क्लास मेरा छूटा कब से, मैं 2023 में जब ऑनलाइन क्लास कर रही थी, उस टाइम मैं सप्ताह में 1 दिन या फिर 2 दिन ही व्लॉग बनाती थी, क्योंकि व्लॉग की लाइफ में मैं जा चुकी थी, लेकिन इतना भी नहीं था कि मतलब हाँ किसी भी हाल में व्लॉग डालना है तो डालना है। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग 2023 के ब्लॉग में जा कर के देखना आप लोग। मैं उस टाइम क्लास करती थी, और कुछ क्लास के बारे में बुक्स वगैरह भी शेयर किए थे। तो 2024 में जब 2024 में मैं अम्बाला गई थी, वहाँ से आने के बाद क्या हुआ कि घर का नया गृह प्रवेश किया, और फिर हस्बैंड का भी उस टाइम जॉब हो गया। हस्बैंड का जॉब 2023 में ही हो गया था, नवंबर में ही, और ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। तो फिर वो जॉब में चले गए इधर नया घर बन रहा था, तो उस टाइम तो मेरा जिम्मेदारी नहीं था कि बनाने का, तो जिम्मेदारी हस्बैंड का था, वो काम का देखभाल जो भी होता था तो आके यहाँ पे प्लॉट पे देखते थे। लेकिन जब गृह प्रवेश हुआ उसके बाद युवान जो है वो मतलब प्रेगनेंसी कंसीव किया, तो भाई प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद बिल्कुल पढ़ाई मैंने छोड़ लिया। जनवरी तक जैसे तैसे तो कर लिया, और फाइनल एग्ज़ाम भी उस टाइम मैं दे रही थी एमए का, 2024 में ही 6 जनवरी ही था। बार बार मैं कंफ्यूज हो रही, क्योंकि अम्बाला से आने के बाद ही मेरा गृह प्रवेश हुआ था फरवरी में, तो जनवरी में ही वही था। और 7 को और 8 को ऐसा कुछ था पार्टी वगैरह प्रिंस का, हाँ रिसेप्शन पार्टी जो अम्बाला में हुआ था। तो और उसी एग्ज़ाम की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी, तो अचानक से एग्ज़ाम जो है वो 6 तारीख को कैंसिल होकर के 12 या 14 को ऐसे होने वाला था। तभी मैं 1 दिन पहले ही फ़्लाइट बुक की थी, तभी मैं उतना महंगा टिकट लेकर के गई कि नहीं मुझे जाना है, अब तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, 1 दिन में वापस आ जाऊँगी। तो अब सब चीज़ कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने नहीं सोचा था कि अब मैं कुछ करूँगी, क्योंकि ये 3rd प्रेगनेंसी था, और 2 बार बच्चे खोने के बाद मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि बस इस बार जो हो अच्छा हो, लड़का हो लड़की हो, मतलब जो भी हो सब चीज़ अच्छे से एकदम निपट जाए। व्लॉग वगैरह पे थोड़ा थोड़ा मैं फोकस करती थी, ताकि माइंड जो है इधर उधर डाइवर्ट ना हो, और नेगेटिव चीज़ जो है वो दिमाग में ना आ जाए। तो पढ़ाई लिखाई भाई 8 घंटे बैठना प्रेग्नेंट वुमेन को आप लोग समझ सकते हैं, नहीं हो पा रहा था। फिर उस टाइम से ही मैंने सब चीज़ छोड़ दिया। फिर मैं सोची कि चलो भाई अब पहले बच्चा देखा जाए, उसके बाद अपना फ्यूचर सोचा जाए। इतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ मैं बोलती हूँ कि हर महिला को अपना सपना पूरा करना चाहिए, चाहे वो सपना आपका छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, पढ़ाई के लाइन में हो या फिर स्पोर्ट्स के लाइन में हो, हर चीज़ में हो। तो मेरा तो पढ़ाई के मामले में उतना नहीं था कि हाँ मुझे ये चीज़ बनना है,
मेरा ड्रीम कुछ और ही था, लेकिन मेरा ड्रीम किसी को पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं फिर अपने ड्रीम पे वर्क करना ही छोड़ दी। लेकिन अब जो मेरा ड्रीम है वो, शादी के पहले कुछ और मेरा सपना था कि मैं कुछ बनूं, अभी शादी के बाद जब मैं ब्लॉग लाइफ में आया तो मुझे लगता है कि एक सक्सेस यूट्यूबर बनूं, एक अच्छी यूट्यूबर बनूं, जिससे लोगों को कुछ सिखा पाऊँ कि नहीं, अगर आपके हस्बैंड या फिर आप किसी कारण बस घर के बाहर नहीं जा सकते हो तो आप अपने घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मैं घर में रह के अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हूँ, जब ज़रूरत पड़ा तभी कॉलेज गई हूँ, प्रेगनेंसी टाइम पे भी किया, इतना कुछ होने के बाद फिर से अभी ब्लॉग लाइफ में कंटिन्यू करें तो अभी ब्लॉग में एकदम इतना अच्छा लगता है ना, लगता है बस कंटेंट का कमी मुझे होता है कभी कभी कि यार आज क्या ही शूट करूँ, रोज़ घर के काम काज कौन देखेगा, तो इस चीज़ को लेकर कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से ही बोलती हूँ कि आप लोग किस चीज़ के बारे में, मतलब आप लोग ही बताइए कि आप लोग को किस टाइप का ब्लॉग मेरे से चाहिए, तो मैं उस टाइप का ब्लॉग आपको बना करके दूंगी आपको। मतलब देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है मैं बोलने में, क्योंकि घर का कंटेंट मेरे पास ज़्यादा नहीं, मेरे डेली लाइफ का ही कंटेंट है, तो मैं जो मेरे डेली लाइफ में होता है मैं वही दिखा पाती हूँ। मेरे लिए बाहर जाना, बार बार घूमना, किसी यूट्यूबर के घर जाना या फिर किसी रिलेटिव के घर जाके वीडियोज़ बनाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं जो भी करती हूँ घर से ही करती हूँ, लेकिन हाँ कंटिन्यू मैं अपने चैनल को अपडेट रखने का कोशिश करती हूँ। अभी इसके आगे भी थोड़ा पढ़ाई जो, देखिए पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, और मेरी उम्र अभी भी पढ़ने की है। इतने से उम्र में लोगों की शादियाँ स्टार्ट होती है, और कहाँ मेरी शादी 8 साल पहले हो गई। और मेरी पढ़ाई के बारे में सब लोग कुछ कुछ बोलते भी हैं कि भाई इतना पढ़ के तुमको क्या करना है, तो मैं तो यही बोलूँगी गाइस, अब का जो ज़माना हो गया ना कि आप अगर खुद के लिए तो नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे के लिए कोई बड़ा स्कूल में एडमिशन चाहिए ना, तो सबसे पहले आप ही का डिग्री मांगा जा रहा है। सबसे पहले माँ और बाप का डिग्री ढूंढता है स्कूल वाला। तो बताइए गाइस, डिग्री कभी बेकार नहीं जाता है। लाइफ में मैं भी कुछ करूँगी, लेकिन मैं ऐसे ढिंडोरा पीट के नहीं करती हूँ। जैसे करने के लिए सोचती हूँ ना, 4 लोग आ जाते हैं टांग खिंचाई करने के लिए, तो जब वो चीज़ पूरा हो जाता है तभी मैं बताती हूँ सोशल मीडिया पे। तो अभी फिर से सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करूँ। आप लोग बताइएगा कि अभी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। अभी नहीं, लगभग 6 महीने बाद, कम से कम बाबू 1-1.5 साल का हो जाना चाहिए। तो अभी तो 7 महीने 8 महीने का हो गया, तो कम से कम 1.5-2 साल जब तक वो खाना, मतलब जो है वो रोटी दाल सब्ज़ी ये सब खाने ना लग जाए तब तक तो हो नहीं पाएगा। और अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, और क्या जाना है भाई। किसी ने कमेंट किया था आप अपने स्टडी के बारे में बताओ, तो मैं भाई बता दूँ, अभी भी सारे बुक्स वगैरह कॉपी जो भी है मैंने अभी संभाल के रखे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कॉपी और बुक जो है वो एकदम अच्छे से रखी है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। कमेंट से याद आया, कल किसी ने कमेंट किया था कि आपको आंटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी आंटी के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी है ना कि हम लोग एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते हैं। हम लोग हाँ एक दूसरे से मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं, मजाक उड़ा नहीं सकते, मजाक करते हैं हम लोग एक दूसरे से, क्योंकि उनका लैंग्वेज जो है वो कहीं और का है। उनका लैंग्वेज और मेरा लैंग्वेज थोड़ा अलग है, तो वो मेरे लैंग्वेज का कभी कॉपी करती हैं और मैं उनके लैंग्वेज का करती हूँ, तो हम दोनों में थोड़ा होते रहा ना मस्ती मजाक। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आप लोग उसको मजाक उड़ाना समझ रहे हैं, तो वो मजाक नहीं उड़ा रही, उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था मैं बोलती हूँ कुछ, तो वो भी मुझे बहुत कुछ बोलते रहती हैं। तो हमारी बॉन्डिंग एकदम, मतलब क्या होता है, बस ऐसा है कि कोई कुछ बोलेगा तो भाई मैं किसी और से नहीं पूछने जाऊँगी, डायरेक्ट उनसे पूछ लेगा। उतना ट्रस्ट है आंटी जी पे जो हमारे यहाँ घर पे का, उतना भरोसा है कि भाई कुछ कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, बस कुछ मजाक में बोला था, और उनसे पूछ के ही कैमरा ऑन किया था, क्योंकि उनके घर पे उनकी बेटी लोग मेरा ब्लॉग देखती है। तो मैं बोली थी कि आंटी आइए आज कैमरे में आपको भी हाय हाय करते हैं, बेटी लोग देखेगी आपकी। तो आप जो समझ रहे हैं वो गलत है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। आपने जो बोला वो अच्छा ही बोला, आपको अपने हिसाब से लगा, लेकिन वो मैंने उनका मजाक नहीं उड़ाया, मैंने उनसे मजाक किया था। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी पता नहीं मैं इतना सारा स्टोरी कहाँ से कहाँ किस मोड़ पे ले गई मुझे खुद भी नहीं पता। ब्लॉग देखने के बाद भी मैं क्या ही सोचूं, एडिट करते टाइम में मुझे अपना ही ब्लॉग देखना पसंद नहीं आएगा कि भाई इतना लंबा ब्लॉग मैं बना ली कैसे आज।